कि आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप चाय बेचने वाले से इतनी बड़ी सफर तय करके देश के जो है लोकतंत्र के मंदिर में आप जाके बैठे और जनता ने आपको उस लायक बनाया। आज जिनके दिए हुए हक अधिकार से आप जो है बैठे हुए हैं, उन्हीं के हक अधिकार को खत्म करने की बात करते हैं, मिटाने की बात करते हैं। जिनकी हैसियत नहीं है एक पन्ना लिखने की, उनके लिखे हुए अनमोल रत्न को मिटाने की बात। हमारे ही महापुरुषों के सामने नतमस्तक होके, हमारे समाज को गुमराह करके और उन्हीं का पैर काटने का काम कर। लेकिन ये दुर्भाग्य है, वो तो पिछड़ों की देवी रही है, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, आपने कह दिया। भाजपा जो है कि गोद में वो भी खेल रही है। आप अगर आपको एक्चुअल में आप जनता के अगर जो है जनता के जो है आप उनके दर्द को समझते हो, हमदर्द को हो उनके, तो आपको उनके बीच में जाना चाहिए ना, समझना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए कि भाजपा ये काम कर रही है, मैं नहीं करूंगी। आप पुनः एक बार भरोसा जताइए, मैं फिर से देश के संविधान को मजबूत करने का काम करूंगी, इस देश को बचाने का काम। कहने का मतलब है मायावती जी को जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी जीव पैदा। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। हम लोग नखलऊ में हैं और नखलऊ का यहाँ कार्यालय है, एक पार्टी है जनता शासन पार्टी। जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी मौजूद हैं। आज आपको पता ही है किस महान पुरुष की जयंती है, तो उसी जयंती को लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इनकी पार्टी कार्यालय पे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। पहले तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। इसके साथ साथ आज तो जो हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा पर्व है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। ये जयंती पूरे अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। पूरे विश्व में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, आज बड़ा खुशी का माहौल है। बाबा साहब अमर रहे, जय भीम नमो बुद्धाय। आज इस पावन अवसर पर पार्टी के काफी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जो है सब पार्टी कार्यालय पे एकत्रित हुए और सभी लोगों ने बाबा को जो है पुष्प अर्पित करके जो है बाबा जी को नमन किया और उनके विचारों को याद किया गया, उस पे वो किया गया। हम लोग ये चाहते हैं आज की जो स्थिति है प्रदेश और देश की, खासकर हमारे भारत की जो स्थिति है, बाबा साहब ने जो हमारे देश को सबसे बड़ा अनमोल रत्न दिया है, देश का संविधान, उन्होंने गरीब पिछड़े मजदूरों मजलूमों के लिए बेहतर काम किया। उन्हीं की हक अधिकार आज कलम दवात कुर्सी जो है सबके पास में बाबा साहब का दिया हुआ चीज है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य का कुछ वर्षों से चल रहा है समय कि हमारे देश के लोग, खासकर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनके दिए हुए विचारों पे ना चल के, इनके दिए हुए संविधानों पे ना चल के, उनका एक अलग संविधान और प्रक्रिया है, जिन्होंने इनके ही संविधान के बल पे, इन्हीं के दिए हुए अधिकारों पे कभी चाय बेचने वाला, कभी फकीर, कभी चौकीदार, कभी गरीबी की गुणगान गाते हुए और एक छोटी सी जगह से भेसा बना के इस देश को छलने के लिए जो रूपरेखा तैयार किया। लेकिन आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए। हालांकि आज तो एक खुशी का पर्व है, ज्यादा कुछ ना बात करते हुए, लेकिन चंद शब्दों में कहूंगा मैं कि आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप चाय बेचने वाले से इतनी बड़ी सफर तय करके देश के जो है लोकतंत्र के मंदिर में आप जाके बैठे और जनता ने आपको उस लायक बनाया। आज जिनके दिए हुए हक अधिकार से आप जो है बैठे हुए हैं, उन्हीं के हक अधिकार को खत्म करने की बात करते हैं, मिटाने की बात करते हैं। जिनकी हैसियत नहीं है एक पन्ना लिखने की, उनके लिखे हुए अनमोल रत्न को मिटाने की बात करते हैं। बाबा साहब को मैं पुनः नमन करता हूं और मैं बाबा जी तो अमर है, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जैसा, आप जैसा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन किसी ऐसे महापुरुष को इस धरती पे भेजिए कि जो पुनः इन दुराचारियों का सामना कर सके, लड़ाई लड़ सके। आज बड़ा दुर्भाग्य का समय नहीं है, जो दुर्भाग्य का समय आ गया है। आपको मैं याद करता हूं, आपके विचारों को जब पढ़ता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है कि आज तो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आपके समय में सीमित चीजें होते हुए भी आपने इन दुराचारियों से लड़ाई लड़ा।
देश को संविधान दिया, जिस संविधान के लिए आपने बेहतर प्रयास किया, 2 साल 11 महीना 18 दिन में जिस संविधान का निर्माण आपने किया, वो मिटाने की बात। रोकना चाहेंगे। आपने जैसा कहा बाबा साहब के बारे में कि आप अपने जैसा कोई और भेजिए, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं गुणगान करती हैं बाबा साहब का, आज देख रहे हैं प्रत्येक पार्टी कार्यालय में तस्वीर लगी होगी। तो क्या लगता है बाबा साहब के जो विचार थे, विचारों को मानते हैं, उनका जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए? पत्रकार महोदय, आज की तो वो स्थिति आ गई है, आज की स्थिति वो आ गई है कि हमारे ही महापुरुषों के सामने नतमस्तक होके, हमारे समाज को गुमराह करके और उन्हीं का पैर काटने का काम कर रहे हैं। ये दिखावा है। जो इनके विचारों पे अगर 10% 15% भी अमल कर लेगा, क्या 10% 15% बहुत हो गया पत्रकार महोदय? 2-4% भी अमल कर लेगा तो इस प्रदेश और देश का कल्याण कर सकता है। लेकिन इनके दिए तो भूमि है। ये जो अभी लोग हाथों में लिए घूम रहे हैं संविधान, और जो अंबेडकर जैसे जो है शब्दों का नवाजा जाता है देश की लोकतंत्र के मंदिर में, उसको खुद याद करना चाहिए कि अगर बाबा साहब के विचार ना होते, बाबा साहब के संविधान ना होते, तो अमित शाह आज कूड़ा बीनते हुए मिलता। इन्हीं का तो दिया हुआ अधिकार है। ये बड़ा दुर्भाग्य का समय है, और बाबा साहब के दिए हुए चीजों को ये जनता शासन पार्टी मिटने नहीं देगी, क्योंकि जो इन्होंने दिया है विचार, क्योंकि मैं कई पार्टियों में पूर्व में काम किया पत्रकार महोदय, लेकिन मैंने जब देखा कि सभी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, अपने परिवार का, अपने लोगों का भ्रष्ट का एक साम्राज्य चलाना। जब मैं करीब से पार्टियों के पास में गया तो मैंने देखा कि इन दुराचारियों के साथ में मैं भी शामिल होने जा रहा हूं, तो क्या हम सही काम कर पाएंगे? इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, इस देश में किसी एक स्वच्छ ईमानदार राजनीति की आवश्यकता है, ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। नहीं तो हमारी ये भोली भाली जनता 1947 की पहली वाली स्थिति में चली जाएगी, जो हमारे महापुरुषों ने अपने वर्तमान को खो के हमारे भविष्य का निर्माण किया है, उसको ये मिटाने की बात करते हैं, बर्बाद करने की बात करते हैं। आज देश की हमारी तिरंगा शान है, उस तिरंगे के अपमान करने का काम करते हैं, तिरंगे की जगह भगवा लहराने का काम लोग करते हैं। देश की तिरंगा हमारे देश की शान है, और बाबा साहब की संविधान हमारी जान है। फिर थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहिए। जैसा कि बाबा साहब ने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी के लिए लड़ाई लड़ी है, और राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब का चोला ओढ़ के शासन में भी रही हैं। जी जी। तो क्या लग रहा है, जो बाबा साहब की चोला ओढ़ के शासन किया है, या जो दलित वोट बैंक लिया था, वो जो पिछड़ गया है, दोबारा मिल पाएगा या बस खाली दिखावा था? हम है ना, वो तो दिखावा था, हम है दिलाएंगे ना, हम लड़ेंगे और दिलाएंगे। है नहीं, अब ये चोला ओढ़े हैं, ये चोला जो है दिखावा है। ये आपके समाज के लोगों को, आपके भाई को दिखाया जाता है कि मैं उनका पुजारी हूँ, लेकिन पुजारी वस्त्र से नहीं होता, कर्मों से होता है। उनके विचारों पे तो चलिए, राम राम हर कोई कर रहा है। लोग कहते हैं कि विपक्षी और विपक्ष के लोग जो है राम का विरोध कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। राम की नारा रावण के रूप में लगाई जाती है, राम की जो है नारा रावण के रूप में लगाई जाती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे। लेकिन आपने उन सबका अपमान किया। ये चोला जो बाबा साहब का ओढ़ रहे हैं, ये दलित जो इस देश के हैं वो जागे। आज विपक्ष के पार्टियों को, बसपा और सपा जैसी पार्टियों को, या भाजपा को, आप भाजपा को वोट दीजिए या सपा या बसपा को दीजिए, आपका वोट जा रहा है भाजपा को ही। तो दलित को समझने की जरूरत है। चोला जो पहने हैं, अभी आपने कहा आप किसी को वोट दी, वोट जा रहा है भाजपा को, फिर आप ईवीएम पर सवाल उठा दिए। देखिए ईवीएम पे मैंने सवाल इसलिए, ईवीएम देखिए, ईवीएम तो हटना चाहिए। फिर मतलब क्या है? ईवीएम हटना चाहिए, लेकिन कारण ये है कि जैसे आप हैं या मैं हूं, अगर मैं गलत काम कर रहा हूं, देश के संविधान को मिटाने की बात कर रहा हूं, गरीब मजदूर किसान की जो उत्थान की बात ना करके उनको मिटाने की बात कर रहा हूं, और आप मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं तो हूं ही, आप भी हैं। ये विपक्ष और पक्ष
ये भाजपा के गोद में खेल रहा है, पक्ष के जो है भाजपा के गोद में खेल रहा है। ये लोग जो है इनकी हैसियत नहीं है सरकार को हटाना है। चुनाव लड़ने से सरकार को नहीं हटाया जा सकता है। ये लोग खाली जनता को गुमराह करते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है अगर चाहे अपनी रोल अदा नहीं कर रहा है। सरकार तो तानाशाही पे अड़ी हुई है, लेकिन आपके माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूं मैं कि जनता शासन पार्टी इस देश का आवाज बनेगी। और जो इन्होंने जो है हनन करने का काम किया है, बाबा साहब के विचारों का हनन करने का काम किया है, उनको मिटाने की बात करते हैं, उसको पुनः हम इस गरीब जनता को, दलित, सभी वर्ग के लोगों को दे पाएंगे। क्या कारण रहा जो बसपा से जो दलित वोट है वो छिटक गया? अभी कहा ना, वो तो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं। आज भी दलित तो कहीं ना कहीं कुछ तो भरोसा करता है बहन जी पे, लेकिन ये दुर्भाग्य है, वो तो पिछड़ों की देवी रही है। मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, आपने कह दिया। भाजपा जो है कि गोद में वो भी खेल रही है। आप अगर आपको एक्चुअल में आप जनता के अगर जो है जनता के जो है आप उनके दर्द को समझते हो, हम दर्द को हो उनके, तो आपको उनके बीच में जाना चाहिए ना, समझना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए कि भाजपा ये काम कर रही है, मैं नहीं करूंगी। आप पुनः एक बार भरोसा जताइए, मैं फिर से देश के संविधान को मजबूत करने का काम करूंगी, इस देश को बचाने का काम कहने का मतलब है मायावती जी को जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए। उतरना चाहिए। मैं तो सबको कहता हूँ उतरे, लेकिन नहीं उतरेंगे लोग, वो नहीं उतरेंगे। आज अखिलेश जी हैं, चंद शब्दों में खाली भाजपा भाजपा करते रहते हैं, भाजपा भाजपा, लेकिन अंदर जो है दुआ सलाम चलती रहती है। क्या है यार, ये प्रदेश की जनता मूर्ख थोड़ी है। आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब देगी जनता शासन पार्टी की 2027 में। पत्रकार महोदय, ये जनता उत्तर प्रदेश की भरोसा जताने जा रही है, और पूरी दमखम के साथ में हम लोगों ने ताल ठोक लिया है कि उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार और जनता शासन की जो है लाके बना के तब छोड़ेंगे। आज आपकी पार्टी कार्यालय में कुछ नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं, तो किन किन लोगों को नियुक्ति पत्र और किस किस पद पर दिए गए? आप श्री जो है चंद्रशेखर सिंह जी हैं, आपने जनता शासन पार्टी से गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से आपने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी थे वहां के, नामांकन आपने किया, लेकिन एक ढोंगी बाबा के सामने एक असली बाबा जब आया तो बाबा की हताहत बढ़ गई। उन्होंने पर्चे को खारिज करवा दिया, बेगर किसी कमी का पर्चा खारिज करवा दिया गया। ये दुर्भाग्य रहा, लेकिन बाबा जी को पुनः जो है हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। बाबा जी को आज जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, और बिहार झारखंड का प्रभारी आपको बनाया गया है। आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ में बिहार में ताल ठोकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आज आप को एक और पद दे दिया गया है, पार्टी में जिम्मेदारी और मिल गई है, किस तरीके से आपने? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं दो शब्दों में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी जीव पैदा। बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान में या कहीं भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पैदा लेते हैं। इस पुण्य तिथि पर आज हमको जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए, पार्टी के साथ आने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो हम पर इतना विश्वास करके इस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। और जैसा विश्वास किए हैं, मैं विश्वास पर खरे उतरने का कोशिश करूंगा, अपने तन मन धन से लगकर पार्टी के साथ, और पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी जनता शासन पार्टी का, और नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। जनता शासन पार्टी के बिना सरकार बन नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, और तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि हमको 27 की तैयारी आपकी क्या है? बिल्कुल 27 के में हम लोग चुनाव दमखम के साथ लड़ेंगे। और भाजपा, जो कि इसका नाम हम बदल के रख दिए भारी झूठा पार्टी, जहां न्यूज खोलिए, जहां टीवी खोलिए, केवल झूठा न्यूज, कोई न्यूज में सच्चाई नहीं रहता है, और केवल झूठा प्रचार प्रसार अपना ही रहता है। प्रधानमंत्री का प्रचार, मुख्यमंत्री का प्रचार, समाज से गरीबों का, महंगाई का,
जो है बेरोजगारी का कहीं कोई जिक्र नहीं। महंगाई इतना बढ़ गया है कि आम जनता के लिए सरसों का तेल मुश्किल हो गया है। और ये सरकार कहती है, अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाती है कि हम तो बहुत कर रहे हैं। महंगाई इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी, आज सड़क पर चौक चौराहे पर उत्तर प्रदेश की जुआ ताश खेलता है, लूडो खेलता है, बेरोजगारी का। लेकिन ये अपने हाथ से पीठ अपना थपथपाएंगे कि हमने तो बहुत किया, बेरोजगारी तुम हटाए नहीं, महंगाई तुम कम किए नहीं, महंगाई चरम सीमा पर जा रहा है और अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इसलिए इस पार्टी को चैलेंज करने के लिए और कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कोई नहीं है। अगर कोई है तो जनता शासन पार्टी ही है, जो कि भाजपा को चैलेंज दे सकता है। और अगर सरकार बनेगी 27 में, तो बिना जनता शासन पार्टी के सरकार नहीं बन सकती है। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।